हे दोस्तों, आप लोग किसी भी काम को लेकर के ऐसा ज़रूर सोचते होंगे कि यार सभी लोग तो कर रहे हैं तो मेरे एक को ना करने से क्या फ़र्क पड़ेगा। और यही बात मैं आपको समझाने वाला हूँ कि यदि अगर आप नहीं करोगे ना तो बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। इसलिए ये कभी ना सोचें कि एक को करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, काम सभी को करना चाहिए मिल करके। दोस्तों, एक समय की बात है, एक गाँव में एक राजा था। वो राजा एक बीमारी से उसके शहर में सभी लोग परेशान थे। वो बहुत बीमारी फैलने वाला था और सभी उस बीमारी के कारण सब परेशान रहते थे हमेशा। और बहुत फैल चुका था, बहुत तेज़ी से फैल भी रहा था और ग्रो कर रहा था बहुत तेज़ी से। तो वो राजा बहुत परेशान हो चुका था। तो बाहर से एक दिन उसने वैद्य को बुलाया और वो वैद्य उसको चेक किया तो वैद्य को खुद पता नहीं चला ये बीमारी है क्या, तो छोड़ दिया। तो फिर एक साधु उस राजा के पास आए और बोले कि मैं इस बीमारी को ठीक कर सकता हूँ। तो राजा बोले कि इतने सारे वैद्य हैं, वो उनको पता भी नहीं चला कि बीमारी क्या है और आप इसे ठीक कैसे करोगे। तो कि मैं कर सकता हूँ, मेरे पास इसका हल है। इसमें आपको सारे शहर के जितने भी लोग हैं सभी को अपना अपना योगदान देना होगा और ईमानदारी से देना होगा। तो राजा बोले करना क्या होगा उन लोगों को। तो साधु बोले कि उन लोगों को रात को एक कुएं में जा कर के दूध डालना होगा डेली 10 दिन तक, ये 10 दिन तक करना होगा। तो राजा बोले ठीक है, बोल देंगे सबको, कर लेंगे वो लोग। तो एक दिन दावत रखी राजा ने अपने घर पे और सभी को बुलाया और वहाँ पर बोला गया कि आप लोग इस बीमारी से छुटकारा चाहते हैं तो इसका इलाज एक साधु के पास है और वो बोले हैं कि आप लोगों को 10 दिन तक कुएं में दूध डालना है रात को। तो बोले कि ठीक है राजा साहब, हम लोग कर लेंगे अगर बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा तो जैसे ही रात हुआ तो सभी लोग दूध दूध लेकर के कुएं में डालने, सभी लोग कुएं में डालने चले गए। सब डाल रहे थे। तो जैसे ही सुबह होने वाला था तो एक आदमी ने एक बूढ़ी औरत को देखा है कि उसके एक जो बाल्टी था उसमें दूध के बजाय पानी था। तो उसने देख लिया तो बूढ़ी औरत चुपके से गई और कुएं के पास देखी कोई नहीं है तो वो पानी वाला बाल्टी कुएं में डाल दी और उसको लगा कोई नहीं देखा, पर एक आदमी उसको देख चुका था। ऐसे करते करते 10 दिन बीत गया। जब 10 दिन ख़त्म हुआ तो बीमारी कम होने के बजाय और बढ़ गया, बीमारी बहुत ज़्यादा और फैल गया। तो राजा बुलाए उस साधु को, बोले कि आप तो बोले थे कि बीमारी ख़त्म हो जाएगा, यहाँ और ख़त्म होने के बाद और बढ़ रहा है। तो वो साधु बोला राजा से कि आपको पता है कि सभी लोग ईमानदारी से उस कुएं में दूध डाले हैं। तो राजा बोला कि ये तो हमें नहीं पता है। तो सबसे पूछे क्या सब लोग सही में दूध डाले हैं। तो एक आदमी ने बोल दिया कि नहीं राजा साहब, मैंने उस औरत को देखा था कि वो दूध के बजाय बाल्टी में पानी डाली थी उस कुएं में। तो राजा बोला कि उस औरत को बुला करके लेके आओ कि क्यों उसने डाला। तो उस औरत को बुलाया गया और उससे पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया। तो औरत बोली कि मैंने सोचा ये साहब कि यदि अगर सभी दूध डाल रहे हैं तो मेरे एक को पानी डालने से क्या फ़र्क पड़ेगा उस कुएं में, इसलिए मैंने उस कुएं में डाल दी। तो ऐसा वो बोल दी तो उसको बोला चल जाओ तुम। फिर राजा और वो साधु दोनों मिलकर कुएं में देखने गए तो वहाँ एक बूंद भी दूध का नहीं था, वहाँ पूरा का पूरा पानी था। क्योंकि सभी ने यही सोचा था कि यार मेरे एक को, सभी तो दूध डाल ही रहे हैं तो मेरे एक को ना डालने से क्या फ़र्क पड़ेगा। सभी उसमें पानी डाले, पूरा पानी भरा हुआ था दम। तो एक बूंद भी दूध का नहीं था। सभी यही सोच रहे थे कि मेरे एक को दूध डालने से क्या फ़र्क पड़ेगा, मेरे एक को पानी डालने से क्या फ़र्क पड़ेगा, सभी तो दूध डाल रहे हैं ना, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, वो तो दूध ही रहेगा। लेकिन वहाँ पर सब पानी ही डाल रहे थे, सब एक ही तरह सोच रहे थे और यही गलत है। आप यदि अगर नहीं करोगे तो बहुत फ़र्क पड़ता है, इसलिए आपको भी करना बहुत ज़रूरी है। एक समुंदर है, बूंद बूंद से ही सागर भरता है ना। एक समुंदर है, उसमें यदि अगर एक बूंद उसमें से पानी निकाल लिया जाए तो समुंदर खाली नहीं हो जाएगा। पर डेली डेली उस समुंदर में से एक बूंद पानी निकाल जाए तो एक दिन वो समुंदर भी सूखा पड़ जाएगा। इसलिए आपको हमेशा काम थोड़ा थोड़ा ही करो, पर करो और इसी से आपको सक्सेस मिलेगी। ये नहीं कि यार मेरे एक को ना करने से क्या फ़र्क पड़ेगा। इस कहानी से आपको समझ आ गया होगा कि आपको एक को ना करने से क्या फ़र्क पड़ता है पूरे समाज पर।